चीन रूस के नक्शे कदम पर चलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ताइवान की हवाई सीमा का बार बार उल्लंघन करने वाला चीन अब किसी बड़े हमले की तैयारी में जुटा हुआ है और ये डर ताइवान को लगातार सता रहा है। और यहां तक ये डर ये सता रहा है तो पूरी दुनिया ही इस वक्त डरी हुई है, क्योंकि चीन से ज्यादा खौफनाक इरादे अब पुतिन के हैं। पुतिन के साथ चलने वाला न्यूक्लियर फुटबॉल एक बार फिर नजर आया है और ये न्यूक्लियर फुटबॉल किसी बड़े परमाणु हमले का संकेत दे रहा है। सईद जी, यूक्रेन युद्ध 50 दिन पूरे करने वाला है और जब इसकी आशंका बढ़ती जा रही है तो इसे जीतने के लिए पुतिन बड़ी से बड़ी ताकत झोंक सकते हैं। तब पुतिन खुलेआम एटमी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। पुतिन का न्यूक्लियर फुटबॉल। रूस के अमूर में वोस्तोचनी स्पेस सेंटर में पुतिन अपने दोस्त बेलारूस के तानाशाह अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ नजर आए। वो लुकाशेंको जिनके देश बेलारूस ने रूसी सैनिकों को कीव पर चढ़ाई के लिए अपनी जमीन से होकर जाने का रास्ता दिया। इस दौरान पुतिन के साथ वो न्यूक्लियर फुटबॉल चल रहा था जो पूरी दुनिया में तबाही ला सकता है। ये काला ब्रीफकेस जो पुतिन के बॉडीगार्ड के हाथ में दिख रहा है, उसकी मदद से पुतिन दुनिया में कहीं भी परमाणु हमला कर सकते हैं। इस वक्त पुतिन के एटमी शक्ति प्रदर्शन से दुनिया सहमी हुई है, क्योंकि पुतिन रूस पर लगे प्रतिबंधों से बौखलाकर उन्हें रूस की परमाणु शक्ति दिखाना चाहते हैं। वैसे भी रूस दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ताकत है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट संस्था की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास 5,977 परमाणु हथियार हैं, जबकि अमेरिका के पास 5,428 परमाणु हथियार हैं। तो क्या यूक्रेन युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए पुतिन परमाणु हमला करने वाले हैं? क्या हर पल उनके साथ चलने वाले ये न्यूक्लियर फुटबॉल यूक्रेन को मिटाने वाला है? सुनिए पुतिन ने इन सवालों पर क्या कहा। जहां तक ऑपरेशन की बात है तो अक्सर मुझसे पूछा जाता है क्या इसे जल्दी खत्म नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है, लेकिन ये युद्ध की तीव्रता पर निर्भर करेगा। दुर्भाग्य से इसमें कहीं न कहीं बहुत भारी नुकसान होगा और हमारा काम है अपने लक्ष्य पर कम से कम नुकसान से पहुंचना। पुतिन अपने नुकसान की बात कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन में जो तबाही रूस ने मचाई है वो पूरी दुनिया देख चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आरोप लगाया है कि पुतिन यूक्रेन का नामो निशान मिटा देना चाहते हैं। Your family budget, your ability to fill up your tank, none of it should hinge on whether a dictator declares war and commits genocide half a world away. To help deal with this Putin price hike, I've authorized the release of 1 million barrels per day for the next 6 months from our Strategic Petroleum Reserve. This is by far the largest release of our national reserve in history. It's a wartime bridge to increase oil supply as we work with U.S. oil producers to ramp up their production this year. अमेरिका जहां पुतिन पर बरस रहा है तो वहीं पुतिन दुनिया को एटमी ताकत दिखा रहे हैं। पिछले हफ्ते एक दक्षिणपंथी नेता के अंतिम संस्कार में भी जब पुतिन पहुंचे तो ये न्यूक्लियर फुटबॉल उनके बॉडीगार्ड के हाथ में मौजूद था। यानी दिन हो या रात, पुतिन चाहे कहीं भी हों, ये न्यूक्लियर फुटबॉल उनके साथ चलता है। और डर इस बात का है कि अगर पुतिन को रूस के वजूद पर खतरा नजर आया तो वो इस ब्रीफकेस के जरिए परमाणु हमले का सिग्नल भेजने में देर नहीं करेंगे। आज तक ब्यूरो। तो एक बड़ा खतरा जो है वो एटमी हमले का है। अर्पिता, लगातार ये सवाल उठ रहा है कि क्या एटमी हमला रूस कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। और जिस तरीके से पहले उनकी धमकी और उसके बाद जो ब्रीफकेस देखे जा रहे हैं, उससे अब कई सवाल गहराते नजर आ रहे हैं। सही, और यही जो न्यूक्लियर ब्रीफकेस सिर्फ क्या पुतिन के पास है ऐसा नहीं है, यह अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के पास भी है। अगर कहीं चीन की रूस की तरह चीन ने भी ताइवान पर हमला कर दिया तो अमेरिका के पास इन दोनों महाशक्तियों को रोकने के लिए परमाणु बटन दबाने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। तो देखिए, हम यहां पर आपको बताएं, सबसे पहले आपको यह बताएं कि पुतिन का ये न्यूक्लियर
फुटबॉल है क्या और ये कैसे काम करता है? अमेरिका की तरह रूस के पास न्यूक्लियर ब्रीफकेस है। ब्रीफकेस में परमाणु मिसाइलों का कोड होता है। हमले की नौबत आने पर इसका अलार्म बज उठता है और इसकी फ्लैशलाइट जल जाती है। वहीं पर ब्रीफकेस में 0 से 9 तक के नंबर होते हैं। आमतौर पर परमाणु मिसाइल का बटन लाल होता है, मगर पुतिन के न्यूक्लियर ब्रीफकेस का बटन सफेद है। तो ये होता है और ये 1 सेकंड में अलर्ट करके उसको एक्टिव कर देता है और यही बेहद बेहद खतरनाक हो जाता है। तो पुतिन के एटमी शक्ति प्रदर्शन से चीन का हौसला अब बढ़ गया है। चीन को यह लग रहा है कि जिस तरह रूस के खिलाफ अमेरिका सीधे दखल देने से बच रहा है, उसी तरह अगर चीन ने ताइवान पर आक्रमण किया तो अमेरिका कदम बढ़ाने से पहले 100 बार सोचेगा। बिल्कुल, और इन सब के बीच माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा है। पूरी दुनिया में एक तनाव है। यूक्रेन की अगर हम बात करें तो रूस की सेना इस समय कहां रुकी हुई है, इस पर हमारी संवाददाता मौसमी सिंह की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। यहाँ पे आप सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण है, आपको समझाते हैं किस तरह से अलेक्जेंडर जो साहब हैं, मिलिट्री हेड है, उन्होंने बताया क्रीमिया से 300 किलोमीटर है क्रिवरी, और 300 किलोमीटर क्रिवरी है, पर उससे पहले खेरसोन है। खेरसोन में लगातार बमबारी हो रही है और पूरा ऑक्यूपेशन है। लगभग 50 किलोमीटर दूर पे यहाँ पे रोका हुआ है रूसी सेना को। पहले रूसी सेना 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर पे पहुंच गई थी, लेकिन इनकी लीडरशिप में लगातार क्रिवरी की फोर्सेस ने उनको पुश बैक किया, और पुश बैक भी नहीं किया। खेरसोन के लगभग 15 ऐसे गांव हैं जो कह रहे हैं कि क्रिवरी की सेना लगातार लड़ रही है। और इस वक्त जिसकी रिपोर्ट सही हम देख रहे थे मौसमी, वो हमारे साथ जुड़ भी चुकी है। सीधे रुख मौसमी का कर लेते हैं। मौसमी, जिस तरीके के देखिए ये हालात वहां पर बने हुए हैं, सबसे पहले जरा हालात बताइए, किस तरीके के हालात वहां पर हैं, क्या स्थिति दिख रही है? जो धमकियां पुतिन दे रहे हैं, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, इन सब के मद्देनजर हालात क्या नजर आ रहे हैं आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल, देखिए अर्पिता, युद्ध छिड़ा हुआ है और यूक्रेन की जमीन से हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लगभग हजारों मील हम चल चुके हैं और आप देख रही होंगी कि हम यहाँ पे खड़े हैं, वो इसलिए क्योंकि अभी इस तरह की भी चेकिंग होती है। अगर आप वॉर रिपोर्टिंग करते हैं, एक अनजान देश में जाते हैं, तो यहाँ की मिलिट्री लगातार आप पर पैनी नजर बनाए रखती है। और हम लोग को बोला गया है होटल की जहां हम लोग रुके हैं, हालांकि पूरा होटल बंद है, यहां से बाहर हम लोग कदम नहीं रख सकते। हमें अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स और अपनी रिपोर्ट्स दिखानी होंगी। तो शुक्रिया, वो रिपोर्ट आपने अभी दिखाई, बहुत महत्वपूर्ण था। हम अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे और फिर लगातार, क्योंकि हम जमीनी रिपोर्ट दिखा रहे हैं, आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं इस मैप के जरिए कि हम लोग किधर हैं। ये आप देखिए, नीप्रो जो पूरा इलाका है, राज्य है यहाँ पे, उसको ओब्लास्ट कहते हैं। हम लोग क्रीवरी में है। क्रीवरी आप देखिए खेरसोन से बिल्कुल सटा हुआ है, खेरसोन से सटा हुआ, और यहाँ पे 50 किलोमीटर की दूरी पर रूसी फोर्स रुकी हुई है। क्रीवरी राष्ट्रपति जेलेंस्की का भी राज्य है। यहाँ पे लगातार लड़ाइयां चल रही हैं और लगातार क्रीवरी को पाने की कोशिश हो रही है। सी के रास्ते से जो यातायात था वो बिल्कुल रुक गया है। ये इकोनॉमिक हब है, इस्पात का सेंटर है, इसलिए इसको टारगेट बनाने की पूरी तरह से कोशिश हो रही है। ज़ेपोरिज़िया जो आप देख रही हैं यहाँ पे भी रूसी सेना घुस आई है। तो पूरा ये इलाका जो बैटल ग्राउंड है, वहां पे हम मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि 15-16 ऐसे गांव हैं यहाँ की बाहरी इलाके में, जहां तक पे लगातार ये क्रीवरी की जो फौज है वो वहां पे लड़ाई कर रही है और लगातार जो है आर पार की लड़ाई छिड़ी हुई है। ये भी आरोप लग रहे हैं कि गांव-गांव में पासपोर्ट जलाए जा रहे हैं, टीवी मोबाइल जलाया जा रहा है, और वो ग्राउंड रिपोर्ट्स भी हमने अपने, ठीक है मौसमी, ये ग्राउंड रिपोर्ट हम आपकी देख रहे थे, किस तरीके के वहां हालात है। बहुत बहुत शुक्रिया, वहां से आप तस्वीरें हम तक पहुंचा रही हैं। लेकिन कई ऐसे सहयोगी हैं सही जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, ग्राउंड की अपडेट हम तक पहुंचा। बिल्कुल, और अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता गौरव सावंत के पास, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, आप लगातार वहां पर हैं और नजर रख रहे हैं।
पहले युद्ध के नियम कायदे कानूनों का पालन किया जा रहा था रूस की तरफ से, लेकिन अब वो धीरे धीरे बूचा की जो खबरें आई, सामूहिक खबर आई, नरसंहार की खबरें आई, अब आपको लगता है कि ये परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहा है युद्ध? परमाणु युद्ध की तरफ नहीं बढ़ रहा है, लेकिन युद्ध का भीषण रूप हम देख रहे हैं। जिस जगह हम हैं इस समय, ये नीपर ओब्लास्ट की राजधानी है। हम नीपर में हैं इस समय और यहाँ पर सेंट्रल यूक्रेन के एक रेलवे स्टेशन पर अभी बड़ा हमला हुआ है, मिसाइल अटैक हुआ है। यहाँ पर पूरी तरह से रेल व्यवस्था चरमरा गई है। एयरपोर्ट पर 2 दिन पहले हमला हुआ है। तो एक तरह से रूस एक सुनियोजित रणनीति के तहत पहले पूर्व में और अब मध्य में बड़े अटैक्स कर रहा है। धीरे धीरे करके इस देश की सलामी स्लाइसिंग कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। जो परमाणु फुटबॉल लेकर बार बार दिखते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इस बार अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ ये संदेश दे रहे हैं नेटो देशों को कि आप हस्तक्षेप करने की ना सोचे, क्योंकि ये हस्तक्षेप शुरू हो गया है। किस तरह से, आप ये देखिए कि स्लोवाकिया ने पहले S-300 सिस्टम दिया और अब MiG-29 लड़ाकू विमान देने की बात कर रहा है। अगर MiG-29 लड़ाकू विमान यूक्रेन को मिल जाते हैं तो रूस के काफिलों पर बड़ा हमला करना वो और तेज कर देगा। अमेरिका बहुत सटीक इंटेलिजेंस दे रहा है। रूस के हर कॉन्वॉय पर क्यों टारगेट करने में सफल होता है यूक्रेन, क्योंकि अमेरिकन सैटेलाइट्स और अमेरिकी UAVs और अमेरिकी टोही विमान वो पल पल की जानकारी रूस की सेना की मूवमेंट के यूक्रेन की सेना को देते हैं, जिसके आधार पर यूक्रेन की सेना बहुत सटीक वार करने में सक्षम होती है। हालांकि क्योंकि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स नहीं है यूक्रेन के पास एक S-300 सिस्टम को छोड़ के, तो परेशानी बहुत ज्यादा यूक्रेन को हो रही है। और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बीती रात भी लड़ाकू विमान और S-300 सिस्टम्स की मांग की थी। तो अर्पिता और सईद, ये लड़ाई आने वाले हफ्तों में बहुत भीषण रूप लेने वाली है। पूर्वी यूक्रेन में मारियोपोल गिर गया है। आपने बताया किस तरह से बड़ी संख्या में लोगों ने वहां आत्मसमर्पण किया। जो अज़ोवस्टल का जो इलाका था उसमें करीब 5000 यूक्रेनी सैनिक थे और उन्होंने आत्मसमर्पण किया या वो शहीद हुए और मोबाइल क्रेमेटोरियम्स में बड़ी संख्या में लोगों को अब जलाया जा रहा है। बहुत धन्यवाद गौरव आपका। हम दोबारा आपसे आएंगे, बात करेंगे। तो गौरव जो जानकारी दे रहे हैं, इसी तरह का रूस यूक्रेन विवाद जो है वो हमें चीन ताइवान में भी दिखाई दे रहा है। चीन की शातिर चाल की अब बात करें तो क्या ताइवान बनेगा दूसरा यूक्रेन? क्या पुतिन के नक्शे कदम पर चलेंगे शी जिनपिंग? रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अटकलें बहुत तेज हो गई हैं। चीन भी रूस की तरह ताइवान पर हमले की तैयारी कर रहा है। क्या ताइवान पर हमला करेगा चीन? क्या पुतिन के नक्शे कदम पर जिनपिंग? क्या ताइवान बनेगा दूसरा यूक्रेन? यूक्रेन को निगलने के लिए 49 दिनों से रूस का ताबड़तोड़ हमला जारी है। यूक्रेन का हाल देखकर अब पुतिन के दोस्त चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा भी हिलोरे मारने लगी हैं। खबर है कि चीन ने ताइवान पर चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी है। ये चीन के दक्षिणी राज्य गुआंगशी जुआंगजू में चीन की सेना की ड्रिल की तस्वीर है। बताया जाता है कि यह ड्रिल ताइवान को निगलने की चीन की तैयारी का हिस्सा है। गुआंगशी जुआंगजू की ताइवान से दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। एक चीनी अखबार के हवाले से दावा किया जा रहा है कि शी जिनपिंग ताइवान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। ताइवान में लगातार हो रही घुसपैठ इसी प्लान का नतीजा है। पिछले शुक्रवार को चीन के 4 लड़ाकू विमान ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में घुस गए। चीन के शेनयांग J-11, शांगसी Y-8 लड़ाकू विमानों, CICWZ-10 और MI-17 कार्गो हेलीकॉप्टर ने ताइवान के दक्षिण पश्चिमी सेक्टर में ताजा घुसपैठ की, जिसके बाद ताइवान की ओर से इन्हें चेतावनी दी गई। अप्रैल महीने में ही चीन की तरफ से इस तरह की 7वीं घुसपैठ को अंजाम दिया गया, जिसमें अब तक 19 चीनी लड़ाकू विमान ताइवान की संप्रभुता को चुनौती दे चुके हैं। ताइवान का कहना है कि पिछले साल में चीन की तरफ से 239 दिनों में 961 बार ताइवान की सीमा का अतिक्रमण किया गया। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूक्रेन में रूस का हाल देख चीन ताइवान में ऐसी वैसी हरकत करने से पहले 100 दफा सोचेगा। चीन ने ये भांपा है कि नेटो जो है अब एक्टिव ग्राउंड पे इतना सशक्त नहीं रहा है,
तो चीन उसका फायदा उठाना चाह रहा है। दूसरी ओर चीन को ये भी चिंता है कि जैसे रशिया सोच रहा था कि यूक्रेन में कुछ हफ्तों में ही युद्ध निपट जाएगा, वैसा रशिया नहीं कर पाया है, जो कि रशिया की आर्मी बहुत हैबिचुअल रही है वॉरफेयर में, जबकि पीएलए ने ऐसा कभी नहीं किया है। तो एक ये मिक्स सिचुएशन है जो इंटरनल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है चाइना के। जी हाँ, ताकत में काफी मजबूत होने के बावजूद जंग में उतरने से पहले चीन को सोचना होगा। ये ताइवान की सेना के दमखम का विजुअल है। जंग का दस्तूर है, जो हमलावर होता है उसके लिए रक्षात्मक देश से 4 गुना ताकत जरूरी है। इसलिए चीन ताइवान को हल्के में नहीं ले सकता। ताइवान इस मौके का फायदा उठा रहा है ताकि उनको अपना पॉपुलेशन को, अपने सिटीजन्स को थोड़ा जागरूक रखे कि देखिए ये कभी भी हमारे साथ भी हो सकता है, और उनका अपना मॉडर्नाइजेशन, मिलिट्री स्पेंडिंग और इक्विपमेंट परचेज सब मतलब वो बढ़ाता जा रहा है। 49 दिन बाद भी रूस की सेना के ताबड़तोड़ हमले चल रहे हैं। शहर के शहर खाक हो रहे हैं, हर तरफ चीख पुकार मची है। न्यूक्लियर ब्रीफकेस के साथ पुतिन की तस्वीरें क्यों खतरनाक हैं, इसे समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन के जर्रे जर्रे पर जंग का असर दिख रहा है। उनचास दिन बाद भी मिसाइलों की बारिश नहीं थमी है। 49 दिन बाद भी बमों का शोर नहीं थमा है। नहीं थमी है तबाही, नहीं थमा है खून खराबा, नहीं थमा है नरसंहार। रूसी सेना ने यूक्रेन की नींव हिला दी है। शहर के शहर खाक हो रहे हैं, हर तरफ बर्बादी के ढेर हैं, चीख है, चीत्कार है। सवाल है कि पुतिन कब बस करेंगे, उनकी तबाही के प्लान का दी एंड कब होगा, यूक्रेन को वो कब बख्शेंगे? क्या इस युद्ध का कोई और छोर नहीं? पुतिन बार बार न्यूक्लियर ब्रीफकेस के साथ सामने आ रहे हैं। इसका कोई न कोई तो मतलब है, और मतलब सीधा है पश्चिम देशों को चेतावनी। अब आप एक और डिटेल देखिए। बेलारूस के तानाशाह लुकाशेंको के साथ पुतिन एक बार फिर न्यूक्लियर ब्रीफकेस से लैस नजर आए, वो भी एक सार्वजनिक कार्यक्रम में। दुनिया को किसी मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि पुतिन इस तरह बार बार न्यूक्लियर ब्रीफकेस के साथ क्यों सामने आ रहे हैं। अमेरिका, बाइडेन और पश्चिमी देश तो किसी भ्रम में कतई नहीं है। बाइडेन बार बार कह रहे हैं कि यूक्रेन में पुतिन जो कुछ कर रहे हैं वो नरसंहार से कम कुछ भी नहीं। तो सवाल है कि पुतिन का बार बार न्यूक्लियर ब्रीफकेस दिखाना और बाइडेन का बार बार यूक्रेन में मौत को नरसंहार बताना न्यूक्लियर हमले की खतरे की आहट है। पुतिन बार बार कह रहे हैं नेटो देश यूक्रेन से दूर रहे, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। अब तो बार बार न्यूक्लियर ब्रीफकेस दिखा रहे हैं। तो अब आप ये जानिए कि ये न्यूक्लियर ब्रीफकेस आखिर क्या बला है। न्यूक्लियर ब्रीफकेस से राष्ट्रपति न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को आदेश भेज सकते हैं। एटमी हमले से पहले इसी ब्रीफकेस से कोड वर्ड के साथ राष्ट्रपति अपनी सहमति भेजते हैं। यानी यही वो औजार है जिसके जरिए पुतिन कहीं से कभी भी एटमी हमले का आदेश देंगे, और फिर वो हो जाएगा जिससे दुनिया के पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। आज तक क्यों? यूक्रेन की सेना ने पुतिन के भेदियों को दोबारा दबोच लिया है। ये वो भेदिया है जो यूक्रेन में रहकर व्लादिमीर पुतिन यानी कि रूस के राष्ट्रपति के लिए जासूसी करता था। रूस के हमले शुरू होने से पहले पुतिन के भेदिया को देशद्रोह केस में नजरबंद रखा जा रहा था, लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले वो गायब हो गया था। यूक्रेन का गद्दार नंबर 1 गिरफ्तार। यूक्रेन में पुतिन का भेदिया नंबर 1 गिरफ्तार। ज़ेलेंस्की की पीठ में छुरा घोंपने वाला गिरफ्तार। वतन से नमक हरामी करने वाला गिरफ्तार। ज़ेलेंस्की की सीक्रेट सर्विस में पुतिन का जासूस गिरफ्तार। एक तरफ ज़ेलेंस्की है
जो जान हथेली पर रखकर रूस से युद्ध कर रहे हैं। एक तरफ यूक्रेन की जनता है जो मरने को तैयार है लेकिन जिन्हें झुकना मंजूर नहीं, और एक तरफ ये गद्दार है जिसने अपने ही मुल्क से विश्वासघात किया है। ये विक्टर मेदवेदचुक है जो नमक तो यूक्रेन का खा रहा था और हक पुतिन का अदा कर रहा था। मेदवेदचुक नाम का यह गद्दार यूक्रेन का अरबपति रहा है। यूक्रेन में रहकर ये पुतिन की साजिश में साथ देता रहा। इसने पुतिन को अपनी बेटी का गॉडफादर बना रखा था। अपनी राजनीतिक पार्टी बनाकर ये यूक्रेन को धोखा देता रहा। 2012 में मेदवेदचुक पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था। ऐसा नहीं है कि इस अरबपति भेदिये पर यूक्रेन सरकार की नजर नहीं थी। यूक्रेन सरकार को यह गद्दार शुरू से खटक रहा था। 24 फरवरी को जंग छिड़ने के साथ ही मेदवेदचुक को घर में नजरबंद किया गया, लेकिन नजरबंदी के दौरान ये चुपके से भाग निकलने में कामयाब रहा। इसकी आजादी ज्यादा दिन नहीं रही। सैन्य पोशाक में भागते इस भगोड़े को यूक्रेन की सेना ने दोबारा दबोच लिया। अब ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि अगर पुतिन अपने इस प्यारे की सलामती चाहते हैं तो रूस कैद किए गए यूक्रेनी नागरिकों को रिहा कर दे। Вважаю особливо цинічним з його боку використовувати військовий камуфляж. Намагався так замаскуватись. Ось такий вояка, ось такий патріот. Що ж, якщо Медведчук сам обрав для себе... क्या पुतिन ऐसा करेंगे? क्या पुतिन अपने प्यादे को बचाने के लिए यूक्रेन के नागरिकों को रिहा करेंगे?